वो साला एक चाइनीज़ गोस्ट हंटर जिसका एक यूट्यूब चैनल सुपरनैचुरल के नाम से है, उसने अपने व्यूअर्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक अबैंडन्ड और सुनसान होटल की लाइव स्ट्रीमिंग की, जो कि मशहूर था कि वो हॉन्टेड है। यहाँ ऐसे बहुत से मिस्टीरियस वाक़यात हुए थे कि मकामी लोग इस जगह से बहुत डरते थे और कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर इस आदमी ने खुद से इस अफवाह को सच या झूठ साबित करने का फ़ैसला किया और फिर एक रात हिम्मत करके वो सीक्रेटली इस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और फिर कुछ ही देर में उसने नोटिस किया कि कुछ स्ट्रेंज इवेंट्स हो रहे हैं। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट।都会放来。哎呦，同学们，嗯，谁？你是谁？जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाता है, अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। उसने देखा उस बिल्डिंग में पुरानी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं और फिर एक कमरे में टॉयलेट बोल से आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद धुआं निकलता नज़र आया। लेकिन फिर थोड़ी देर में उसी कमोड का ढक्कन बंद हो जाता है और वो अपने आप हिलने लगता है, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अचानक से एक सफ़ेद हाथ उस कमोड के अंदर से निकलता दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आदमी वहाँ से डरकर भागने पर मजबूर हो जाता है। मगर फिर कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन दोबारा जारी होती है और फिर एक और कमरे में उसे कुछ और भी ज़्यादा दहशतनाक देखने को मिलता है। दूसरे कमरे में पहुंचकर वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए मिरर में देखता है और तभी उसे अपने साथ रखे एक वुडन टब में एक स्केरी फिगर बैठा नज़र आता है, जो उस बाथ टब के अंदर से निकल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके काले बालों से उसका चेहरा छुपा हुआ था और वो सफ़ेद लिबास में था। उसे देखते ही वो इन्वेस्टिगेटर एकदम चीखता है और जैसे ही अपना कैमरा उस तरफ घुमाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। अब इतने क्लोज इनकाउंटर के बाद उसे मज़ीद किसी प्रूफ की ज़रूरत तो नहीं रही थी, तो वो आदमी वहाँ से फ़ौरन भाग जाना ही बेहतर समझता है। अगर आप फ़िशिंग करने के शौकीन हैं तो फिर आपको पता होगा कि कुछ मछलियों का शिकार सिर्फ रात के वक्त होता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसी मछलियाँ रात में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए उनको रात को शिकार किया जाता है। ये अगली वीडियो शॉर्ट तो है मगर इट इज़ स्केरी एंड माइट गिव यू गूज़ बम्प्स। एक फ्रेंड्स का ग्रुप जिनका ताल्लुक जापान से था, वो एक रात फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं। उनमें से एक दोस्त इस इवेंट की वीडियो बनाने लगता है टू कीप इट एज अ मेमोरी। उसने कैमरा को नाइट विजन मोड में रखा था और वो सब रास्ता देखने के लिए फ्लैश लाइट्स यूज़ कर रहे थे। वो दरिया के किनारे पहुंचने के लिए झाड़ियों में से गुजर रहे थे।
और वो कैमरामैन भी झाड़ियों से गुजरकर रास्ता तलाश कर रहा था। फिर जो उनको दिखा वो फिशिंग के लिए तो ग्रेट स्पॉट नहीं था, मगर जंप स्केयर्स के लिए ज़रूर था। वॉच क्लोजली व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। もう釣れないでしょう。行きましょजब वो कैमरामैन रास्ता तलाश कर रहा था तो तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है, या ये कहना चाहिए एक गोस्टली फिगर जो कि एक लड़की का था। वो हाफ वे बेंड थी, यानी झुकी हुई थी, और वो उस कैमरामैन की तरफ ही देख रही थी। अगर हम गौर से देखें तो उसका फेस काफ़ी स्केरी है और ऐसा लगता है जैसे उस पर ब्रूजेस के निशान हैं। अब इस गोस्टली ऑपरेशन के पीछे क्या स्टोरी है ये तो नहीं पता, मगर इट इज़ डैम राइट स्केरी। ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की की डेथ बड़े ब्रूटल वे में हुई है। मे बी शी वॉज बीटन अप बैडली एंड नाउ शी हॉन्ट्स दिस एरिया एट नाइट। इट्स सैड एंड स्केरी एज वेल। अब पता नहीं फिर उन दोस्तों ने मछलियाँ पकड़ी या फिर वो अपनी चप्पल पकड़कर ही भाग गए। ये स्केरी वीडियो एक चाइनीज़ कोस्ट हंटिंग चैनल कोस्ट हंटर की है। उसने एक ऐसे कब्रिस्तान में रिचुअल करने का सोचा जो कि बहुत हॉन्टेड मशहूर था और उस जगह से मुतल्लिक बहुत सी खौफनाक कहानियाँ सुनी जाती थीं। सो ही वेंट देयर एट नाइट और उसने रिचुअल के लिए वहाँ कुछ कैंडल्स जलाई और एक डॉल प्लेस की, जिसके थ्रू उस कब्रिस्तान में मौजूद स्पिरिट्स अपनी प्रेजेंस शो कर सकते थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या था, लेकिन खैर वो ये सब सेटअप करता है और फिर ये सब करने के बाद वह इंतज़ार करने लगता है। लेकिन वो इस डॉल वाली जगह से कुछ फासले पर खड़ा हो गया था एंड देन काफ़ी देर बाद समथिंग रियली स्ट्रेंज हैपेंड।瞅瞅去啊，弟弟们，瞅瞅去啊！来，瞅瞅去，来。不会这么血腥啊？啊！操你妈的！你都残疾人了，你他妈还搁这蹦呢？对吧？你都他妈残疾人了，我操，还搁这蹦呢？你有啥可跳的？啊？欢迎我妹妹。我今天晚上注点意啊，铁铁们，你们给我提个醒，今天晚上你们都注点意，铁铁。哦。谁呀？哎。哎，操你妈！这东西能自己打开啊！ Suddenly, strange events started occurring. वो डॉल उसे अपने आप मूव होती दिखाई दी और वो थोड़ा थोड़ा जंप भी कर रही थी। जब वो उस डॉल के करीब जाकर खड़ा होता है ताकि उसे करीब से देख सके तो वो मूव होना बंद हो जाती है। वो उसे डेयर करता है दोबारा मूव होने के लिए, बट इंस्टेड समथिंग एल्स हैपेंड। वहाँ कुछ फासले पर एक रेड कलर की अम्ब्रेला दिखाई देती है जो कि उस आदमी की नहीं थी, लेकिन वो अम्ब्रेला अपने आप खुल जाती है। वो उसे अच्छे से चेक करता है बट वहाँ कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं थे। बट दिस गाय ही वॉज स्टिल नॉट स्केयर्ड और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है।
वो उस कब्रिस्तान में कब्रों के बीच चक्कर लगाने लगता है और फिर कुछ बहुत टेरिफाइंग इवेंट्स होने लगते हैं। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। 我也觉得是有点，从来没有过这样的，难受，就觉得特别难受。你谁啊？老妹儿啊，你那个加个微信呗，行不？加微信呗。是个哎，这个好像是个紫红色的，你发现没？你看这地方多大？1、2、3，看着没？这地方多大？很大的这地方。老妹儿啊，老妹儿啊！哎，我操！你回来，回来！操你妈的！这女的穿的这个裙子我受不了了，我操！我最害怕的就是这个裙子，这种颜色的裙子太勾人了，我操！哎，你加微信再走呗。他妈的！ उन कब्रों के बीच में कुछ फासले पर उसे एक रेड फिगर नज़र आता है जो कि किसी औरत का था जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चल नहीं रही बल्कि फ्लोट कर रही है और वो उसे एक बार से ज़्यादा दिखाई दी थी, मगर जब वो उसके पीछे जाता था उसे ढूंढने के लिए तो वो गायब हो जाती थी। फाइनली ही डिसाइडेड कि उसे वापस टॉल वाली जगह जाना चाहिए एंड देन सरप्राइजिंगली समथिंग हॉरिफाइंग अवेट्स देयर। वॉच। 我强盗！我操！你看他妈的，你看这个，我操他奶奶个操！哎，谁呀？谁呀？我的妈，这什么玩意儿？这是。 जब वो वापस उस जगह जाता है जहाँ उसने वो डॉल रखी थी तो उसे उस डॉल के साथ वही औरत वहीं खड़ी नज़र आती है, उस डॉल के साथ अपने उसी लाल ड्रेस में। उसकी बैक उस आदमी की तरफ थी। जब वो उसे ख़ुद की तरफ मुतवज्जा करता है या पुकारता है तो उस औरत का सर वहीं खड़े खड़े पूरा का पूरा पीछे की तरफ घूम जाता है। एंड दिस स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ हिम। आई थिंक अब ये उसका क्ल्यू था कि बस बहुत हो गया, अब तो तुम्हें भाग ही जाना चाहिए, और आखिरकार वो वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। वेल, इट वॉज रियली स्केरी। आखिर वो लाल कपड़ों वाली थी कौन? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये टेरिफाइंग वीडियो एक मैक्सिकन गोस्ट हंटिंग चैनल से है जिसका नाम कासाडोरेस द सोम्ब्रेस है, यानी शैडो हंटर्स। आई लाइक इट। सो ये गोस्ट हंटिंग चैनल एक ऐसी लोकेशन को विज़िट करने जाते हैं जो सेक्रेट भी मानी जाती थी और जहाँ के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक चुड़ैल या विच का कब्ज़ा है। वो उस एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और इस दौरान उनको काफ़ी स्ट्रेंज नॉइजेस भी आती हैं। एंड देन सडनली दे सॉ समथिंग रियली स्ट्रेंज इन द मिडल ऑफ द रोड। वॉच व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। No amarelo. Cuidado aqui. Aqui está embaixo da mata, ó. A mata está em cima de nós, né? Aqui a mata, né? Olha isso aqui, galera. Como tá forte. Helena, é você? A gente não vai fazer mal não, viu?
Nossa, tá chorando. Vou desligar, vou desligar. Tá chorando, tá chorando, tá chorando. Helena? Faz silêncio, faz silêncio. Que é isso, mano? Olha o frio que tá, mano. Olha o frio que tá. Helena, é você? Ah, meu Deus. Helena. Helena, é você? Helena. वो अपना EMF डिवाइस यूज़ कर रहे थे टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ पैरानॉर्मल प्रेजेंस एंड सडनली EMF से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है एंड देन दे सॉ समवन सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। वो एक लड़की का फिगर था जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने थे और वो उस रोड पर पीठ मोड़े बैठी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता हिल भी रही थी। उसकी शर्ट पर हैंड प्रिंट्स थे, ब्लडी हैंड प्रिंट्स, जैसे खून लगा होता है। जब वो उसके करीब जाकर उसे हाथ लगाते हैं तो सडनली शी टर्न अराउंड। उस लड़की का कोई चेहरा नहीं था, शी वॉज फेसलेस। और जब वो मुड़ी तो वो इन्वेस्टिगेटर ऐसे गिरा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर वो दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं एंड समथिंग मोर टेरिफाइंग हैपन्स। Barulho aqui, velho. Tem alguém aqui? Mano, acho que não é nada, velho. Vou voltar lá. É tiro! Vai, vem! वो दोबारा उठकर इन्वेस्टिगेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं, मगर अब वो लड़की वहाँ नहीं थी। लेकिन अचानक उस इन्वेस्टिगेटर के सामने एक मिस्टीरियस स्केरी फिगर आ जाता है जिसके उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर पड़े हुए थे और उसे देखकर वो इतना डर जाता है that I think he shoots it। बट स्ट्रेंजली वो फिगर वहाँ से गायब हो जाता है और ये टीम वहाँ से डर कर भाग जाती है। मे बी इट वॉज द सेम गर्ल जो पहले दिखी थी, मगर अब शी वॉज फुली पोजेस्ड बाय द विच आई गेस। और उसके बाल सिल्की से बैड हेयर डे में चेंज हो गए। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उस इन्वेस्टिगेटर ने गन क्यों पकड़ी हुई थी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में? वाई 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 टेल मी। ये वीडियो जापान की है जहाँ दो लड़कियाँ किसी गार्डन में रात के वक्त घूमने आती हैं। वो आपस में हंसी मजाक कर रही थी और एक गेम खेल रही थी जिसमें एक को गेस करना था कि दूसरा क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। सामने मौजूद लड़की के हाथ में एक मिरर था और वो उसी को यूज़ करके डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी और दूसरी लड़की गेस कर रही थी और साथ साथ वीडियो बना रही थी। मिरर वाली लड़की ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो बैडमिंटन खेल रही है। फिर वो दोनों लड़कियां हा हा ही हु करने लगती हैं। फिर वही लड़की एक और डेमोन्स्ट्रेशन करने लगती है और तभी कुछ ऐसा होता है दैट दे नेवर एक्सपेक्टेड। वॉच क्लोजली। जब वो लड़की मिरर को अपने फेस के सामने करती है तो मिरर में अचानक से एक फीमेल गोस्टली फेस उसके सामने आ जाता है विच वॉज क्वाइट शॉकिंग। वो चेहरा काफ़ी बिगड़ा हुआ था। उसके फोरहेड पर या तो किसी चोट का या फिर सुराख जैसा होल जैसा निशान था। ये गोस्टली ऑपरेशन जैसे ही मिरर में नज़र आती है उस मिरर में उसी वक्त क्रैक पड़ जाता है और घबरा कर वो लड़की मिरर को फ़ौरन नीचे फेंक देती है। And the video just ends there. There is a myth about mirrors कि अगर रात में मिरर में ज़्यादा देर तक खुद को देखते रहो
तो रिफ्लेक्शन में आपको स्पिरिट्स नज़र आने लगते हैं, बिकॉज मिरर्स आर पोर्टल्स टू अदर डायमेंशंस जस्ट लाइक अ विंडो। और शायद ऐसा करने से हम उनको अपनी दुनिया में झांकने की दावत देते हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक रात रफ़ाइल नामी एक आदमी को अपने दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ आती है। बिना ये जाने कि वहाँ इस वक्त कौन हो सकता है या क्या हो सकता है, वो दरवाज़ा खोल देता है। बट देयर वॉज नो वन आउटसाइड। और फिर उस रात के बाद से उसके घर में पैरानॉर्मल अकरेंसेस होने लगती हैं। और फिर एक रात ही मैनेज्ड टू कैप्चर दिस। Tem alguém aí? Foi você, Branca? Quem tá aí? Ai! Ai! Alexa, liga a luz do banheiro, Alexa. Tudo bem. अचानक उसे अपने पीछे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अभी वो देख ही रहा होता है कि वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। फिर वो आगे बढ़कर अंदर जाकर लाइट ऑन करके हर तरफ देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। बट देन समथिंग मोर टेरिफाइंग हैपन्स। वॉच क्लोजली। Pode ser. Quem tá aí? Oi! जब वो बाथरूम से निकलकर पलटता है तो किचन के अंधेरे कमरे से कोई शैडोई फिगर तेज़ी से गुजरता दिखाई देता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ वेरी फास्ट स्पीड, नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन। जब वो किचन में लाइट ऑन करके चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, मगर फिर अचानक सामने मौजूद एक पॉट स्टोव पर से नीचे गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने खींचकर नीचे फेंक दिया हो। ये देखकर वो शख्स वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो क्या उस रात दरवाज़ा खोलकर उसने किसी एंटिटी को घर में इनवाइट कर लिया था, या फिर दिस इज़ ऑल जस्ट फेक? आई लीव इट अप टू यू, यू बी द जज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी। हे फैमिली, कैसे हो आप लोग? कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना भाई। थैंक यू।